हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लाइट एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पैन कार्ड के बारे में। आपके हमारे पास सबके पास लगभग पैन कार्ड है, लेकिन हमें इसमें पता नहीं है कि ये यूज कहाँ पर होता है। हम मोस्टली इसे कहाँ पर यूज करते हैं? एक आईडी कार्ड के रूप में। कहाँ पर यूज करते हैं? आईडी कार्ड के रूप में यूज करते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको इसके बारे में मोस्टली बातें जो हैं वो बताना चाहते हैं। इसमें कितने डिजिट होते हैं? इसमें होते हैं आपके 10 डिजिट्स, 10 नंबर होते हैं इसमें। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, मतलब स्थायी खाता संख्या। जो पैन कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? आपका परमानेंट अकाउंट नंबर। और इसमें कितने डिजिट होते हैं? 10 डिजिट होते हैं। चलिए देखते हैं ये इश्यू किसके द्वारा किया जाता है, ये जारी किसके द्वारा किया जाता है। ये जारी किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। ये जो पैन कार्ड है वो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। इंडिया में ये कब से आना चालू हुआ? इंडिया में ये आना चालू हुआ इनकम टैक्स एक्ट 1961 से। इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बाद ये इंडिया में आना चालू हुआ। ये यूज किया जाता है एक लेमिनेटेड कार्ड के रूप में। किसके रूप में ये हमें दिया जाता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा लेमिनेटेड कार्ड के रूप में है। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम करता है वो किसके अंडर में काम करता है? वो आपका काम करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अंडर में। किसके अंडर में? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसका शॉर्ट फॉर्म है आपका CBDT। किसके अंडर में काम करता है ये? CBDT के अंडर में। चलिए अब बात करते हैं हम इसके यूजेज के बारे में कि ये यूज कहाँ पर होता है। ये यूज कहाँ पर होता है? जब पैन कार्ड कहाँ पर यूज होता है हमारा? पहला, पहचान पत्र के रूप में। पहला, हम इसे पहचान पत्र के रूप में यूज करते हैं। दूसरा, इसे हम ज्यादा मूल्य के ट्रांजैक्शन के लिए यूज करते हैं। आपने देखा होगा बैंक में जब हम 50,000 रुपए जमा करने जाते हैं तो बैंक वाले हमसे पैन कार्ड की मांग करते हैं, क्योंकि आपका 50,000 से ऊपर आपके अकाउंट में पैन कार्ड लगता है। जब आप पैसे जमा करने जाते हैं तो आपको 50,000 से ऊपर की रकम पर आपको पैन कार्ड का यूज होगा। तीसरा आपका यूज होता है बैंक अकाउंट खुलवाने में, मतलब बैंक खाता अगर आप कोई खुलवाते हैं तो आपका पैन कार्ड का यूज होगा। अगला है आपका टैक्स पेमेंट में। अगर आप किसी चीज का टैक्स पे करते हैं, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए आपके पास पैन कार्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आपका टैक्स एक नॉमिनल चार्ज तक लगेगा, और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो वो टैक्स आपका डबल आपसे वसूल किया जाएगा। बाई चांस आपका टैक्स लगता है 10% किसी भी चीज पर, और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो वो आपसे कितना लेंगे? वो आपसे 20% तक टैक्स वसूल कर सकते हैं। प्लस आप पे केस दर्ज होगा, वो अलग टैक्स चोरी का। अगला है ये यूज होता है आपका
प्रॉपर्टी, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं या फिर कोई ज़्यादा मूल्य की वस्तु या फिर कोई महंगी चीज खरीदने जाते हैं, या फिर आपने कोई ज़्यादा सोना खरीदा या कुछ और चीज खरीदा, कोई बड़ी गाड़ी खरीदी या महंगी कोई भी चीज खरीदी, तो वहां आपका पैन कार्ड आपको यूज होगा पैन कार्ड, वहां पर आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। अगला, ये आपके कुछ इसके पॉइंट्स थे कि आपके पैन कार्ड कहाँ कहाँ पर यूज होता है। अगली हम बात करते हैं, इसमें जो 10 डिजिट्स रहती हैं ये किस बिहाफ पे रहती है, किस बेसिस में रहती हैं, किस बेसिस पे अरेंज किया जाता है। कुछ हमने देखा होगा अपने पैन कार्ड में, कुछ इसमें नंबर्स रहते हैं, कुछ अल्फाबेट रहते हैं, तो वो किस सीरीज में रहते हैं, कैसे रहते हैं, आइए जानते हैं उनके बारे में। चलिए अगली बात करते हैं हम इसकी 10 डिजिट्स के बारे में, कि इसमें जो 10 डिजिट रहती हैं, आप अपने पैन कार्ड में जाके देखना, उसमें 10 डिजिट हैं वो किस बेसिस पे रहती हैं। जो शुरुआती 5 डिजिट रहती हैं, ये जो 10 डिजिट रहती हैं ये रहती हैं आपकी अल्फा न्यूमेरिक। कैसी होती हैं, ये अल्फाबेटिक भी रहती हैं और न्यूमेरिकल भी रहती हैं। मतलब ये ABCD के फॉर्मेट में भी रहती हैं और 1 2 3 के फॉर्मेट में भी रहती हैं। जो शुरुआती आपकी 5 डिजिट हैं ये रहती हैं आपकी अल्फाबेट। ये कैसी रहती हैं, आपकी अल्फाबेट रहती हैं। अगली जो 4 डिजिट हैं ये होती हैं आपकी नंबर्स। अगला जो लास्ट डिजिट रहता है ये फिर से आपका अल्फाबेट होता है। चलिए देखते हैं, ये जो 5 डिजिट रहती हैं अल्फाबेट की, इसमें से जो शुरुआती 3 डिजिट रहती हैं, ये शुरुआती 3 डिजिट रहती हैं ये अल्फाबेट की रहती हैं, और ये एक नॉर्मल A से Z तक 3 अल्फाबेट्स की कोई भी सीरीज रहती है। ये आपकी डिपेंड करती है सीक्वेंस पे, ये आपकी डिपेंड करती है उस सीरीज पर कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किस सीरीज में इनको जारी करता है। अगला जो चौथा आपका नंबर है, ये चौथा नंबर इंडिकेट करता है आपके स्थिति को। ये इंडिकेट करता है स्थिति को, किसकी स्थिति को, खाता धारक नहीं, कार्ड धारक, जो जिसके पास पैन कार्ड है उसकी स्थिति को इंडिकेट करता है। उसकी स्थिति को कैसे इंडिकेट करता है, आप अपने पैन कार्ड में जाके देखना, आपके पैन कार्ड में लिखा होगा P। मोस्टली आपके हम सब के पैन कार्ड में P लिखा है। ये P क्या इंडिकेट करता है, ये P इंडिकेट करता है पर्सन को। मतलब अगर हम आम आदमी हैं तो हमारे पैन कार्ड में पर्सन मतलब P लिखा होगा। कौन सा, चौथा डिजिट, चौथा जो नंबर है वो P लिखा होगा। जो गवर्नमेंट किसी चीज का पैन कार्ड बना होता है उसमें G लिखा रहता है, ये इंडिकेट करता है आपके गवर्नमेंट को। अगर किसी में लिखा हुआ है आपका F तो वो इंडिकेट करेगा फर्म को। F किसको इंडिकेट करेगा, फर्म को। अगर C लिखा हुआ है, C इंडिकेट करेगा कंपनी को। अगर T लिखा हुआ है, T इंडिकेट करेगा ट्रस्ट को। आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रस्ट बने रहते हैं, कुछ समाज से भी रहते हैं, कुछ अलग अलग तरीके के ट्रस्ट रहते हैं। तो उनमें क्या लिखा होता है पैन कार्ड में, हर चीज का एक पैन कार्ड बना होता है। अगर हमारी कोई फर्म है उसका भी एक पैन कार्ड होगा, उसमें क्या लिखा होगा, चौथा अक्षर F लिखा होगा। इसी तरीके से अगर किसी में L लिखा है वो इंडिकेट करेगा आपका लोकल अथॉरिटी को। L आपका इंडिकेट करेगा लोकल अथॉरिटी को। और ये जो लेटर होता है चौथा लेटर, ये सबसे स्पेशल लेटर होता है, ये सबसे स्पेशल होता है
हमारे पैन कार्ड में। ये हमारी स्थिति को दिखाता है। बात करते हैं हम, ये 3 लेटर हो गए, ये चौथा हो गया। अब बात करते हैं हम अगले 5th लेटर की। ये 5th लेटर इंडिकेट करता है हमारे सरनेम को। ये 5th लेटर इंडिकेट करता है सरनेम को। जैसे मान लिया किसी का नाम है राहुल जैन, तो उसके पैन कार्ड में जो 5th लेटर होगा वो क्या लिखा होगा? वो लिखा होगा आपका जे। आप अपने पैन कार्ड में देखिए, जो आपका सरनेम है उसका फर्स्ट लेटर होगा, वो आपका पैन कार्ड का 5th लेटर होगा। बात करते हैं अगर 6 से 9 तक की। 6 से 9 तक जो लेटर रहते हैं ये होते हैं आपके नंबर्स, और ये रहते हैं इस सीरीज में, मतलब ये इस सीरीज के अंदर रहते हैं 0001 से लेके 9999 तक। ये रहता है एक सीक्वेंस। ये जिस सीक्वेंस में जारी किए जाते हैं पैन कार्ड, उस सीक्वेंस में ये नंबर आपको दिया जाता है। अब बात करते हैं अगले 10वें नंबर की। अगर 10वें नंबर की बात करें तो ये 10वां नंबर आपका एक फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। ये जो 10वां नंबर है वो फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। ये फॉर्मूला कौन डिसाइड करता है? ये फॉर्मूला डिसाइड करता है आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पैन कार्ड किस उम्र के लोगों के लिए यूज किया जाता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि जो पैन कार्ड आपका इश्यू किया जाता है ये बेसिकली किसी एज ग्रुप के लिए नहीं है। अगर आपकी कोई भी आय चालू हो जाती है, आप कमाना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप पैन कार्ड बनवा सकते हैं। आपको 18 साल के बाद पैन कार्ड को अपडेट करवाना पड़ता है। आपकी कोई बेसिक स्रोत है किसी भी आय का, तो आप पैन कार्ड होल्ड कर सकते हैं, आप एक पैन कार्ड होल्डर बन सकते हैं। तो दोस्तों ये आज के वीडियो में हमने आपको पैन कार्ड के बारे में जितनी संभव थी उतनी जानकारी आपको प्रदान की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और इस तरीके की और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।